हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2025 से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 38 और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ओडी से है। ओडी में हम लोग यहाँ पर रॉस्कियन के बारे में यहाँ डिस्कस करने को हमसे बोला। क्या कह रहा है कि आपके पास फॉर ए इन आर y1 एंड y2 बी अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसके सॉल्यूशंस आपके पास क्या है y1 और y2। ठीक है, सच दैट यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है y1 और y1 के डेरिवेटिव एंड y2 के डेरिवेटिव के साथ। फिर कह रहा है कि सपोज W यहाँ पे आपके पास दिया डिनोट द रॉस्कियन फॉर y1 एंड y2। y1 और y2 हमारे पास कैसे होते हैं, Li होते हैं, आप सबको पता ही है। इफ कंडीशन दी गई है कि W ऑफ y1 y2 एट पॉइंट 1/2 पर जो वैल्यू होगी वो आपके पास 4 होगी, देन द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक ना। A की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के हमसे डिस्कस करने को बोल रहा है। ठीक ना। देखिए, सबसे पहले बात जो आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया वो दिया कैसा गया है, y डबल डैश प्लस 0 इंटू वाई डैश प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस कॉस x इंटू वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास दिया गया है। ठीक ना। अब अगर हम लोग रॉस्कियन के बारे में बात पढ़ रहे हैं तो रॉस्कियन का जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है 2 डिग्री के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टू सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होगा, y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ से कंपैरिजन करें हम लोग, तो अगर कंपैरिजन करें तो पी एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है एंड क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दिया गया है, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। सिंपल। ठीक ना। अब ये चीज दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चाहे रॉस्कियन के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका यूज कर लें या पहले हम लोग एबल फार्मूला यूज कर लें। ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले अगर एबल फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एबल फार्मूला जो होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला होता है कि W ऑफ x मतलब रॉस्कियन एट पॉइंट x जो होगा, या फिर ऐसे लिख ले कि y1 y2 जो होगा एट पॉइंट x पर यहाँ से क्या मिलेगा, सम कांस्टेंट e की पावर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p ऑफ x इंटू dx। ये आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पर माइनस। ठीक है ना। ये वैल्यू होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग रॉस्कियन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, सी e की पावर px की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखिए 0 दिया गया, यहाँ पे हम लोग 0 रख लेंगे। आपको पता है ना 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा तो ओवरऑल यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको c मिल जाएगा। अब कंडीशन देखिए क्या दिया गया है, W ऑफ y1 y2 एट पॉइंट इस पर 1/2 पर वैल्यू आपको दिया गया है 4। ठीक ना। अब इस 4 का यूज हम लोग इस वाले कंडीशन में करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, W ऑफ y1 y2 एट पॉइंट 1/2 इक्वल टू c, और इसकी वैल्यू आपको क्या दिया गया है 4, तो c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। करेक्ट। हमको सी की वैल्यू यहाँ जो कांस्टेंट टर्म था एवरेज फार्मूला में उसकी वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब अगर हम लोग रॉस्कियन से चले तो रॉस्कियन के लिए जो फार्मूला होता है W ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x के लिए वो फार्मूला क्या होता है, y1x y2x, मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 डैश x एंड y2 डैश x। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे चले, ठीक है ना, तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमको दी गई है पहले से ही क्वेश्चन में। तो W ऑफ इसको हम जस्ट x लेके चल रहे हैं, बाकी आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या दिया गया है, 0। देखिए अच्छा 0 पे हमें चेक करने को बोला है। ठीक है ना। तो एट पॉइंट 0 पर वैल्यू हमसे चेक करने को बोला, तो यहाँ पे हम लोग 0 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y1 पर हमको वैल्यू क्या दिया गया है 3, y2 पे वैल्यू हमें दिया गया है -5 एंड y1 डैश की वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है -1 एंड y2 डैश 0 पर वैल्यू क्या दिया गया है a। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो y ऑफ 0 पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3a माइनस 5। करेक्ट। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, जो यहाँ पे आपके पास रॉस्कियन मिल रहा है वो रॉस्कियन आपके पास कैसे मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y ऑफ 0 पर भी आपको समथिंग कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आपको सिर्फ y ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रहा था, c। मतलब रॉस्कियन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो किसके लिए बनेगी, कांस्टेंट टर्म के लिए।
तो कांस्टेंट टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे वैल्यू करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग बात किए तो y ऑफ 0 पे आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा, और y ऑफ 0 पर c की वैल्यू आपके पास क्या मिली है, 4। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4। तो मतलब y ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 इक्वल टू 3a माइनस 5। तो 3a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9, और a की वैल्यू यहाँ से आपको क्या एग्जिस्ट हो जाएगी, 3। तो आपसे a की वैल्यू पूछा था, तो a की वैल्यू 3 हो गई, तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था, जो कि कोई ज़्यादा लेंदी था नहीं। आपको बस यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, रॉस्कियन के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है इसको यूज़ करना है, और एबल्स फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी a = 3। कुछ भी देखिए, अधिकतर हम लोग देखे हैं कि जो हमारे पास पेपर पूछा जाता है CSIR नेट में, उसमें रॉस्कियन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हर पेपर में नहीं देखने को, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे पेपर का, तो आपको यहाँ पर सभी में एक रॉस्कियन के साथ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सजेशन यही है कि आप लोग इस पर एक बार फोकस जरूर करिएगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।